लघु समवर्त एक्सरसाइज में बच्चों चैप्टर 3 है और इसका नाम है कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन। आवाज नहीं भाई, आगे की चीज अपने आप देखना क्या लिखा हुआ है। और इस चैप्टर में लगभग हम सब काम कर चुके थे और एक छठे सवाल में पूरा काम बता चुके थे। बस एक चीज उसने पूछी थी, लेंथ ऑफ लेटेस रेक्टम। तो आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो लेंथ ऑफ लेटेस रेक्टम, इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों 2b1 स्क्वायर अपॉन जी और आपका कॉस स्क्वायर अल्फा। और एक फॉर्मूला होता है बच्चों मैक्सिमम हाइट का, हाइट। अब ये मैक्सिमम हाइट इस बात का ध्यान रखें, वहां से नहीं होती जहां प्रोजेक्टाइल पथ होता है, जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। ये मैक्सिमम हाइट वहां से होती है जहां से पार्टिकल आपके उसको सर्कुलर को छोड़े, सर्किल को छोड़े, जो भी नाम दे दे उसको तो छोड़ देता है। लेकिन अरे भैया मेरे, मैं समझा रहा हूँ, मेरी बातों पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान दो। इसके बारे में समझो जरा। माना आपका ये वाला चित्र है, ये वाला ऐसे गति किया, यहां तक पहुंचा, यहां एंगल हमने θ1 मान लिया, उसने ये सर्किल इस पर छोड़ दिया, लेकिन v1 नॉट इक्वल टू 0, v1 इसकी 0 नहीं हुई। अब काम है, v1 इसकी 0 नहीं हुई, लेकिन इसने सर्किल को छोड़ दिया। इस तरीके से गति नहीं करेगा, वो स्वतंत्र पूरा गति करेगा अपनी वेलोसिटी के लिए। और मान रहा हूं अब वो गति पैराबोलिक पथ में कर रहा है, पैराबोलिक पथ में गति होती है। अब वो कहीं भी मिल सकता है, हॉरिजॉन्टल के इस डायमीटर को यहाँ मिल सकता है, या यहाँ मिल सकता है, या फिर वो यहाँ वहीं मिल सकता है जहां से वो प्रोजेक्ट होना स्टार्ट हुआ था। अब बच्चों तो जो मैक्सिमम हाइट जिसका ये फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, वो फॉर्मूला है जहां उसने हुक को छोड़ा वहां से कितनी ऊंचाई तक वो गया, ये वाली हाइट। क्योंकि यहां का मतलब ऐसे इसके पैरेलल रेखा खींचोगे तो यहां से ये वाली ऊंचाई कितनी है, जो ये, वो इसका फॉर्मूला है। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट जो होगी, इस v1 स्क्वायर को ये 2 यहाँ से उठाकर यहाँ रख दोगे और ये cos स्क्वायर के स्थान पर sin स्क्वायर अल्फा, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब बच्चों आप क्या क्या निकाल चुके थे, आप निकाल चुके थे इस छठे सवाल का v1 और अल्फा निकाल चुके थे। तो मुझे आप बता दें जरा कि v1 का मान, ये फॉर्मूला अगले सवाल में यूज होगा बच्चों मैक्सिमम हाइट पे। मुझे बताओ v1 क्या निकाला था आपने क्वेश्चन नंबर 6 में। v1 स्क्वायर अगर डायरेक्ट है तो v1 स्क्वायर भी आप मुझे बता सकते हैं कितना था, है? हाँ, v स्क्वायर किसका निकाला था, इस पॉइंट पे ना निकाला था, यहाँ θ1 बराबर ये रखा है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ना निकाली। मैंने कहा था तुमसे करके लाना यार, अब मैं दोबारा निकालू पूरे सवाल को। कोई बालक ना करके लाया इस पॉइंट पर वेलोसिटी, नहीं करके लाई। अब देखिए दोबारा करना शुरू करें सवाल को। आप मुझे, अरे ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उन्होंने भी नहीं निकाली इस पॉइंट पर वेलोसिटी v1। अगर किसी ने निकाली हो तो टाइम बचाओ, कई सवालों में निकाल चुका हूं मैं, तो नहीं निकाल के लाए, सब हरामी इकट्ठे हो रहे हैं, काम चोर इकट्ठे हो रहे हैं सब। चलिए मैं निकाल रहा हूं दोबारा से। मुझे इस क्वेश्चन नंबर 6 में v स्क्वायर का इक्वेशन बताइए, डायरेक्ट कितना है, u स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ag cos थीटा
और मुझे इस सवाल में इनवर्ट था या फिर टी का यूज होना है? इनवर्ट। आर बोलो क्या है? एम अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस थीटा। बच्चों बात बंद। अब मुझे सवाल दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। देखिए शायद निकाला था यार सबसे पहले वाले क्वेश्चन देखा ना कहाँ तक करवाया था ये मैंने। सीधा बना गया आपका ये कौशल आ गया आपका। आवाज नहीं कौशल का मान इतना हो गया, अल्फा ऊपर हो गया। अब हमें निकालना क्या है? v1 स्क्वायर निकालना है। यहाँ वेलोसिटी निकालनी है और यहाँ वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास ये कितना है? एंगल θ1 है और u स्क्वायर हमने आपका यहाँ से आवाज ना बच्चों बिल्कुल भी cos θ1 आपके पास है और cos θ1 आपके पास है। ठीक है बच्चों, देखिए आवाज बंद। हम इस सवाल में आपको इतनी चीज निकाल चुके हैं कल। जो जो चीजें निकाल चुके हैं वो चीज दोबारा नहीं निकलवा रहा हूँ बच्चों। cos θ1 इक्वल टू माइनस का u स्क्वायर माइनस 2AG और बटे कितना 3AG। एक तो ये निकाल चुके हैं और आपका cos अल्फा निकाल चुके हैं u स्क्वायर। देखना ये बीच में माइनस है, क्या लोगे? कहीं नहीं देना, माइनस ही होगा। सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, मैं चीज लिख रहा हूँ बस। अब कितनी चीजें निकाल चुके हैं हमें। यहाँ थीटा बंद एंगल है तो पूरा का पूरा हम cos θ1 निकाल चुके हैं। तो देखिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वेलोसिटी यहाँ v1 स्क्वायर। वो कहाँ से निकलेगी? ये तो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ की, वो यहाँ से निकलेगी क्योंकि u तो इनिशियल या तो दे रखा हो या ना दे रखा हो तो हम निकाल लेंगे। और जब यहाँ वेलोसिटी निकाली जाएगी तो वो इस इक्वेशन से निकाली जाएगी। इस इक्वेशन का यूज करने के लिए पहले आप r को 0 रखें और इस मान को cos θ1 की सहायता से u स्क्वायर का मान निकालें। क्या लिखेंगे बॉस? एट इस बिंदु को क्या नाम दिया था हमने? जरा देख के बताओ। Q। एट Q। बच्चों हम घुसना है तुमसे, ये चीज निकाल के लानी चाहिए थी अभी। v1 एट Q। Q पर आपका r0 है और जब r0 है उस Q पर हमें θ1 पूरा नहीं पता, लेकिन पूरा एक साथ cos θ1 तो निकाल लिया था हमने। कितना? u स्क्वायर माइनस 2AG बटे 3AG हमने ये निकाल लिया था। देन अब बच्चों ये इक्वेशन कैमी थी? देखकर बताओ कैमी बनेगी? किसी ने पढ़े ही ना दी गए जाके। ये क्या मानू? 6। देन तब ऐसा कौन खुलती है? अब मैं सवाल को अधूरा ही छोड़ा करूंगा, पूरा करके लाओ जल्द से। r बराबर 0 m अपॉन a u स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG। बच्चों यहाँ थीटा क्या है? एफ क्यूब है। थीटा इक्वल टू θ1 और फिर हम cos θ1 पूरा निकाल चुके हैं। तो यहाँ क्या आएगा जरा देखो 3AG cos θ1। थीटा के साथ θ1 रखेंगे और अभी cos θ1 का हम पूरा मान निकाल चुके हैं। कितना निकाल लिया हमने यहाँ से? माइनस। तो बच्चों प्लस माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा और u स्क्वायर माइनस 2AG बटे क्या 2AG हो जाएगा आपका। 2AG है 3AG है। एक्स्ट्रा लिख दिया है। एक बार चेक करो u स्क्वायर माइनस 2AG। हाँ बच्चों एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये ऐसा समझ लो प्लस माइनस माइनस 3AG cos θ1 का मान ये कर दिया। 3AG से ये 3AG कट गया आपका
तो अब ये जीरो में बन जाएगा आपका यहाँ पूरा बच्चों बाद में पूरा जीरो आ रहा है ये तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी। अब आ गए भाई इतना यू स्क्वायर कट गया 2ac कट गया। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से निकलेगी? इनिशियल वेलोसिटी तो हम यहीं से निकालते हैं। अब आ गए बोलो एक काम करो सुनो एक मिनट मैं समझ गया यहाँ से नहीं निकल पा रही है इस सवाल में। मुझे ये बताओ यू तो हमें कुछ दिया ही नहीं है सवाल तो लास्ट तक यू मानकर ही चलनी पड़ेगी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी लास्ट तक हमें यू ही मानकर चलनी पड़ेगी। तो बच्चों हम जो काम करेंगे वो अपना r बराबर 0 रख के हमने ये मान निकाल लिया था हो गया था इसका। अब आपको लिखना है एट क्यू पर आपका v बराबर मैंने v1 मान लिया है और आपका थीटा 1 है cos थीटा 1 जो है हमारा माइनस का u स्क्वायर माइनस 2ac और बटे कितना 3ac। तो आपको ये मान इक्वेशन नंबर इसमें रखने ये क्या भी इक्वेशन 3 जी 5। तो देखिए क्या लिखोगे अब आप पोटेंट v equal to v1 and cos थीटा 1 इन इक्वेशन नंबर 5। रोहन v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा u स्क्वायर बच्चों हमें गिवन नहीं है u ही मानकर चलेंगे लास्ट तक माइनस 2ac प्लस 2ac और cos थीटा 1 की वैल्यू माइनस यहाँ माइनस कर दे रहा हूँ u स्क्वायर माइनस 2ac बटे कितना 3ac। ac से ये ac कट गया v1 स्क्वायर u स्क्वायर माइनस का 2ac। देखिए ये माइनस का 2/3 u स्क्वायर माइनस 2ac। देखिए अब इधर इसको सॉल्व करो v1 स्क्वायर ये कितना 2/3 u स्क्वायर और ये u स्क्वायर तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बटे 3 u स्क्वायर बटे 3। इधर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 दूनी 4ac और ये 3 दूनी 6ac माइनस के कितना हो जाएगा माइनस 2ac बटे कितना 3। तो v1 स्क्वायर हो गया 1/3 u स्क्वायर माइनस 2ac। आपको v1 निकल आया और फॉर्मूला में लेटेस्ट एक्टम के में cos अल्फा का भी यूज है और cos अल्फा का कल हम मान निकलवा चुके थे तुम्हें ये रहा cos अल्फा का u स्क्वायर माइनस 2ac बटे 3ac। अब क्या लिखोगे आप नाउ अब लेटेस्ट रेक्टम AG इक्वल टू फॉर्मूला 2b1 स्क्वायर बटे g cos स्क्वायर अल्फा 2 बटे जी ये लिखा b1 स्क्वायर कहाँ है 1/3 u स्क्वायर माइनस 2ac cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा का मान ये रहा तो लिख दोगे u स्क्वायर माइनस 2ac और बटे कितना 3ac। ये cos अल्फा का है हमारे फॉर्मूला में क्या है cos स्क्वायर अल्फा इसकी होल घात 2 हो जाएगी। तो बच्चों आपके पास कितना आंसर बचेगा यहाँ लिख दू सॉल्व करके u स्क्वायर माइनस 2ac की तो घात हो जाएगी 3 u स्क्वायर माइनस 2ac की घात हो जाएगी 3 बटे देखना ये 2 और है आपका और तो नहीं बचा ऊपर कुछ नीचे क्या बचेगा देखो 3g और 3 का वर्ग 9 दिया 27 a स्क्वायर g स्क्वायर a स्क्वायर और g की घात 3। जरा देखना यही है उतार दिया। तुम कहाँ गए
राजवन बिल्कुल क्या बच्चों ठीक है भाई। अरे आवाज बंद करो। क्वेश्चन नंबर कल की बात हो गई थी 8वां देखो। तो लास्ट बच्चों 8 तक करेंगे इसके सवाल बस। उसके बाद 1-2 सवाल करो तो अपनी मर्जी से कर लेना। मेरी तरफ से 8 होते और 2 या 3 एग्जाम्पल बन देंगे। अगर तुमने ये 8 सवाल कर लिए और एग्जाम्पल कर लिए 3, तो बाकी के सवाल अगर पेपर में कोई इससे कर दिया है तुम कर दोगे। ये मुझे देखिए 8वें सवाल में क्या बोला है। ए हैवी पार्टिकल हैंगिंग, जरा आवाज बंद करके। ए हैवी पार्टिकल इज हैंगिंग वर्टिकली, हैवी पार्टिकल लटका हुआ लंबवत फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से, बाई ए लाइट इन एक्सटेंसिबल कॉर्ड जिसकी लंबाई एल है, इज स्ट्रक बाई ए हॉरिजॉन्टल ब्लो, और स्ट्रक होता है हॉरिजॉन्टल ब्लो से, हॉरिजॉन्टल ब्लो विच इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट करता है इसे ए वेलोसिटी 2√GL के साथ में। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, द कॉर्ड बिकम्स स्लैक, कॉर्ड जो है आपकी वो स्लैक हो जाएगी। व्हेन, जब पार्टिकल हैज राइजन, पार्टिकल उठ चुका है या उठ चुका होगा, टू ए हाइट, कितनी हाइट 2L/3, 2L/3 ऊंचाई तक उठ चुका होगा। ए ऑफ द फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से। बच्चों आप ये समझे स्लैक हो जाएगा मतलब जहां उसका टेंशन है या आर है वो 0 हो जाए, और वहां हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई पर 2L/3 पर, ए होगा फिक्स पॉइंट से 2/3 L ऊंचाई पर। जरा देखना ध्यान से, आवाज नहीं करें। ए हैवी पार्टिकल, एक बार और पढ़ लो थ्योरी, दोबारा ना पढ़नी पड़े। ए हैवी पार्टिकल हैंगिंग, एक हैवी पार्टिकल है वो लटका हुआ है, पार्टिकल लंबवत फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से, बाई ए लाइट इन एक्सटेंसिबल कॉर्ड, हल्की इन एक्सटेंसिबल कॉर्ड से, ऑफ लेंथ एल, जिसकी लंबाई कितनी बच्चों एल है। इज स्ट्रक, स्ट्रक क्या होता है, हैवी पार्टिकल लटका हुआ वर्टिकली फिक्स पॉइंट से, ये लाइट इन एक्सटेंसिबल कॉर्ड ऑफ लेंथ एल, और इज स्ट्रक, स्ट्रक होता है मतलब टकराता है, स्ट्रक माने अचानक से टकराना। बाई ए हॉरिजॉन्टल ब्लो, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज हो गया। ब्लो का अर्थ क्या हो सकता है यहाँ है? अच्छा फोर्स, हाँ बेलो का वो मतलब नहीं निकल रहा ना कोई सीट से,
वो भी नहीं, दूसरी होती है एंड के लिए जो नीचे ऊपर लगाते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। यहाँ फोर्स मतलब लगा सकते हैं इसका। कभी कभी ऐसा भी होता है अर्थ पूरा देता नहीं है, लगाना पड़ता है। या फ्लो का मतलब फोर्स से लगेगा बाय ये हॉरिजॉन्टल फोर्स विच इम्पार्ट्स, जो इम्पार्ट करती है इसको ए वेलोसिटी 2/GL वेलोसिटी पर। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, आवाज नहीं बच्चों, सिद्ध कीजिए। तो कॉर्ड बिकम्स, कॉर्ड स्नैप हो जाती है व्हेन द पार्टिकल हैज राइजन पार्टिकल उसका होता है टू ए हाइट 2/3 एबव द फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से ऊपर। तो जरा बच्चों ध्यान से सुनेंगे आप, आवाज बंद। ये आपकी कोई कॉर्ड है, ये आपकी कोई कॉर्ड है, हॉरिजॉन्टली वर्क प्रोजेक्ट किया। बच्चों कभी कभी क्लियर भी नहीं कहता कि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, आपको अपने आप अनुमान लगाना होगा कि पार्टिकल ऊंचाई तक उठाएगा, एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग गति करेगा, फिर तो ऊपर की तरफ ही गति करेगा। तो इसको हॉरिजॉन्टली वर्क प्रोजेक्ट किया, इसी समय पार्टिकल इस बिंदु P पर पहुंचा। अब ध्यान से सुनना, फिक्स पॉइंट ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये फिक्स पॉइंट है, क्योंकि कॉर्ड को फिक्स किया गया, इसको थोड़ी फिक्स किया गया, फिक्स तो यही किया गया है ना। तो ये वाला फिक्स पॉइंट है बच्चों, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, इसको ये मान लीजिए। इसकी लेंथ हमें L दी गई है। अब धीरे धीरे यहाँ वेट mg नीचे की तरफ, इनवर्ड T, यहाँ इस पर हमने ये टेंजेंशियल लगाया, ये हमारा थीटा, ये भी थीटा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट बच्चों लिख रहा हूँ, अभी हम वो नहीं है कि mg sin थीटा mg cos थीटा कैसे। तो यहाँ आप लिख दोगे, इस पर हम क्या लिखते हैं इसके अलोंग में mg cos थीटा, और इसके अलोंग में क्या लिखते हैं mg sin थीटा। अब बच्चों आपको क्या करना है, वो ये सिद्ध कह रहा है कि जब पार्टिकल, दोबारा पढ़ो सवाल को, हॉरिजॉन्टल struck by a horizontal flow which imparts it a velocity 2/GL to that सिद्ध कीजिए, the chord becomes slack, chord slack होगी when the particle has risen to a height 2/3, slack होगी फिक्स पॉइंट से ऊपर। फिक्स पॉइंट तो बच्चों ये वाला है, इसकी दिशा में ये लाइन चली जाएगी आपकी, फिर गति ऐसा होगी। तो पार्टिकल जो स्लैक होता है कहाँ होता है, आपको सिद्ध करना है फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से 2/3L ऊंचाई पर होता है। तो फिर आप जब गति ऐसे चलेगी तो माना पार्टिकल यहाँ स्लैप होगा, मतलब जो मोशन होगी यहाँ स्लैप होगी, यहाँ T0 हो जाए। तो आपको जो दिखाना है वो इस ऊंचाई को कितना दिखाना है, 2/3L इस ऊंचाई को। अब इसके समानांतर ये यहाँ बनेगी आपकी, तो इसका यूज करके आपको ये दिखानी है कि पार्टिकल यहाँ है, और जितनी ये ऊंचाई कौन सी है, ये वाली ही तो है। तो आपको ये वाली लंबाई 2/3L दिखानी है, इस L की। मतलब अगर ये 10 है तो ये 2/3 × 10 होगी। ये 6 है अगर L का मान, तो ये कितना होगा 2/3 × L, 6, 3 × 6, तो 2 दूनी 4, ये 4 हो गया। तो हमें इस लंबाई को दिखाना है 2/3 × L, एक तो ये रिजल्ट दिखाना है। और बच्चों भी दूसरा ध्यान से सुनते जाइए, और क्या क्या दिखाना है इस सवाल में। यहाँ वेलोसिटी आपको दिखानी है, इम्पार्ट करता है कितनी वेलोसिटी पर, देखो 2/GL। यहाँ वेलोसिटी आपको दिखानी है, V1 से नोट कर रहा हूँ, हाँ बच्चों ये तो इनिशियली है, हाँ इनिशियली है, इससे तो वो जा रहा है। ये यहाँ इनिशियली u का मान बताना कितना दे रखा है 2/GL। और देखिए क्या क्या करना है अभी, when particle has risen to a height 2/3L ऊंचाई पर, हाँ ये चीज दिखानी है above the fixed point। तो एक तो बच्चों यही चीज दिखानी है कि यहाँ से यहाँ तक, अर्थात यहाँ तक 2/3L है। दूसरी चीज दिखानी है
आल्सो फाइंड द हाइट, और आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट गेगी, ऑफ द पैराबोला, पैराबोला गेगी सबसीक्वेंट डिस्क्राइब, जो सबसीक्वेंट मोशन होगी। सबसीक्वेंट मोशन मतलब एक का मोशन इसके अलोंग चल रही है, सबसीक्वेंट मोशन कहेगा उसको जो इसके अलोंग ना होगा। जब पार्टिकल यहाँ इसको छोड़ देगा सर्किल को, तो जो दूसरी पथ बनेगा उसकी मोशन को कह रहा है सबसीक्वेंट। तो उसको बच्चों अब माना वो इसके उससे नहीं गया, लेकिन सबसीक्वेंट मोशन बन रही, तो समझ जाना है वेलोसिटी जीरो नहीं है v1 का। क्या नहीं है? वेलोसिटी जीरो नहीं है, v1 कुछ ना कुछ आएगा। तो वो मान के चलिए इसको इस तरीके से ना चलते हुए वो ऐसे गति कर रहा है पैराबोलिक फॉर्म में, तो पार्टिकल की यहां तक ऊंचाई हो गई एक तो, और अभी एक ऊंचाई और है। मैक्सिमम हाइट कहां? ये पॉइंट, ये वाली, ये हाइट क्या है हमारी? ये हाइट के लिए ही फॉर्मूला लिखवाया था। तो जो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल पाथ, तो उसमें तीन हाइट है, तीन यूज करना है। क्या? ए ओ, यहां जो भी मानो वो, और ये यहां से यहां तक जो भी मानो वो। तो ये पहले निकालना है और फिर हमें ये निकालना है। हमें ये दो चीज निकालनी है, ये और ये, और फिर इसके साथ दोनों का सम कर देंगे, तो तीनों का सम हो जाएगा, इसका, इसका और इसका। तो ये मैक्सिमम हाइट होगी। लेकिन बच्चों इसने एबव द, अच्छा एबव द फिक्स्ड पॉइंट में ऊपर पहुंच गया। आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पैराबोला सबसीक्वेंटली डिस्क्राइब, जो इस तरीके से डिस्क्राइब करके बनेगा। मतलब आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, ये यहीं से ज्ञात करना है। लेकिन अगर इसको भी कह देता फिक्स्ड पॉइंट से, सबसीक्वेंट मोशन जब करता है तो पार्टिकल की मैक्सिमम ऊंचाई फिक्स्ड पॉइंट से, तो फिर बच्चों क्या निकालना है? ये प्लस ये निकालना है, जैसा इसने कहा है। या फिर वो फ्रॉम प्रोजेक्टाइल पॉइंट कह दे, तो फिर ये प्लस ये प्लस ये। ठीक। और एक एग्जाम्पल में एक चीज और पूछी है, ये सब चीज पूछने के साथ साथ उसने ये पूछा है कि सिद्ध कीजिए ये, अतः इतनी चीज तो पूछी ही है शायद किसी एग्जाम्पल में। और उसके बाद ये पूछा है कि ये जो पथ बनेगा प्रोजेक्टाइल का, वो या तो यहाँ मिल रहा है हॉरिजॉन्टल, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं, और या फिर पूछा है हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अदर से मिल रहा है, ऐसा कुछ पूछा है। तो बहुत बड़ा सवाल है। चलो पहला ही है। तो बच्चों अब ये चित्र मैंने पूरे सवाल के लिए बना दिया, ये समझो, पहले ही समझाने के लिए। हमें ऐसे ही करना है स्टार्टिंग धीरे धीरे। भाई मैं शुरू से नहीं करूंगा सवाल को, क्योंकि 5-6 सवाल कर चुका हूँ। मैं डायरेक्ट लिखूंगा आपके लिए इस पॉइंट पर। देखिए नाम डाल रहा हूँ ओ ए पी एस क्यू, ठीक, ये मैंने नाम डाल लिए। तो मैं काम कर रहा हूँ एट पी पर हमने किया काम। तो हमने बी स्क्वायर निकाली थी, ये आपके डेरिवेशन की चौथी इक्वेशन बनाता है इसको, यू स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, जरा बोलना 2ab cos थीटा। ये वाली इक्वेशन आप स्वयं निकालें यहाँ तक। और r के स्थान पर इसमें t यूज करना है। t इक्वल टू देखो m अपॉन a, यू स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। बच्चों यहाँ तक का डेरिवेशन आप स्वयं करेंगे, कोई चेंज नहीं, सेम जैसे डेरिवेशन किया और अब तक के साथ है। अच्छा a की जगह l दे रखी है, हाँ भाई a की जगह l कर लो क्योंकि l दे रखी है। ये इक्वेशन नहीं है, ये कर दो, ये कर दो, ये नहीं है क्यों? क्या? अच्छा कांस्टेंट को वो करेंगे। हाँ भैया यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखी है, तो इसका मतलब पीछे से ही करना पड़ेगा हमें। एक मिनट, फिर इस सवाल में कहाँ तक करेंगे आप? वहां तक बता दो मुझे जो कांस्टेंट का मान जिस इक्वेशन रख के निकालते हैं हम। एक मिनट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab
cos थीटा प्लस ए, और आपकी एक इक्वेशन बनती है ये वाली एम बी स्क्वायर अपॉन रो, यहाँ से जो मान निकलेगा बी स्क्वायर का यहाँ से उसे इसी में तो रख के टी निकालेंगे, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये जो भी इक्वेशन है बच्चों। मैं मेन काम कर रहा हूँ भाई, पूरा काम नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, एक इसके सहायता से निकालेंगे, इनिशियल कंडीशन पर निकालेंगे, और यहाँ इनिशियल कंडीशन पर u का मान हमें दे रखा है 2√g है, और थीटा हमारा कितना होगा 0, बट इनिशियली किंतु प्रारंभ में थीटा 0 और हमारा u दिया है 2√gl। भाई तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो बस ये महसूस हो रहा है कि हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, तो अब इस मान को यहाँ रखो, इसका वर्ग कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग करके 4gl, यहाँ रख जाएगा ना ये मान, और थीटा के स्थान पर कितना 0, 2ag cos 0 का मान 1, ए का मान बच्चों कितना हो गया, और ए का मान यहाँ भी तो ध्यान दिलवा भाई, यहाँ भी तो एल ही होगा, और कहाँ और है ना है, और रो के स्थान पर एल बाद में कर लेंगे। चलो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए का मान हो जाएगा 2gl या 2lg, ए का मान इस इक्वेशन रख दोगे, देन तब बी स्क्वायर इक्वल टू 2lg cos थीटा प्लस 2lg, इसको मेरे बच्चों आप लिख सकते हो 2lg कॉमन 1 प्लस cos थीटा। देखो काट पीट के बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी ना कर रहे हम, 1 काट के 2 cos उसका थीटा प्लस 2 हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं लिख रहे फिलहाल। तो अब इस v स्क्वायर के मान को इस वाली इक्वेशन रख के हम t निकाल लेंगे। ये इक्वेशन जो भी आपकी बने, आप क्या करेंगे, यहाँ से t इजिकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन रो प्लस एम जी कॉस थीटा। अब रो के स्थान पर एल यूज कर लिया जाए, एम अपॉन एल, और वी स्क्वायर का मान 2lg 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस बच्चों एम जी कॉस थीटा। यहाँ से हम एम अपॉन एल कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद ये 2lg कॉस थीटा, और ये बच्चों एम जी एल कॉस थीटा, पी इक्वल टू एम अपॉन एल, तो इसको कॉमन ले लो, 2lg 1 प्लस कॉस थीटा और एम जी एल कॉस थीटा। बच्चों ये इक्वेशन आएगी इस सवाल की, पी इक्वल टू कितना है, एम कहाँ से रह गया भाई, हाँ एम हमने कॉमन ले लिया, एम नहीं जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही। ई का मान ये हो गया हमारा, ये जनरल हुआ है। अब दोबारा ध्यान से सुनेंगे, पी ये है और वी स्क्वायर कहाँ है, वी स्क्वायर ये है, इनको कोई इक्वेशन का नाम दे दो, इसको 4 मान लिया और इसको 5 मान लिया। ये वही इक्वेशन है बच्चों जो अभी मिटाई है जनरल के लिए, है ना, ये वही इक्वेशन है। अब हमें आगे बढ़ना है, और हमें कहा है कि ये जहां सिलेक्ट हो जा होगा, सिलेक्ट कहा है ना, सिलेक्ट वर्ड का यूज कहा है, हाँ सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट हम मान रहे हैं क्यू पर होगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, सिलेक्ट एट क्यू, सिलेक्ट मतलब जहां टी 0 हो जाए, टी बराबर 0, एट यहाँ थीटा कितना मान लिया मैंने, थीटा 1, थीटा 1 ये टोटल थीटा 1 है हमारा, टी इक्वल टू 0 एट थीटा इक्वल टू थीटा 1। अब देखिए क्या लिखोगे आप यहाँ पर, इसमें रखो इन कंडीशंस को, थीटा के स्थान पर थीटा 1 और टी बराबर 0। और बच्चों u हम पहले ही काम कर चुके हैं, u का काम हम पहले ही कर चुके हैं,
इसमें यू नहीं है, देख लो। तो देखो ध्यान से, 0 इज इक्वल टू m अपॉन l उसमें किसी एक लाइन में है, मल्टीप्लिकेशन से एक लाइन में बढ़ा देते एक लाइन बढ़ा दे। हैं। अच्छा बढ़ा देते, ये थ्री वो हो गया, 3 cos थीटा। अच्छा वो वाला कह रहे हो, तुम कह रहे हो 3lg cos थीटा करके लो बढ़ा दो। p इज इक्वल टू m अपॉन l 2lg प्लस 2lg और 1lg 3lg cos थीटा, ऐसे कर दो, एक ही बात है। तो अब यहाँ लिख दो इसको 5, तो t बराबर 0 m अपॉन l 2lg प्लस, बच्चों आवाज नहीं, ये 0 में पहुंच गया और थीटा के स्थान θ1 रख दिया। तो बच्चों cos θ1 का जो मान आ गया वो माइनस का 2/3 आ जाएगा। 0 में पहुंच गया, 2lg माइनस में 3lg से भाग करेंगे, lg से lg खत्म, माइनस 2/3 किसका मान आया, cos θ1 का मान आया। अब ध्यान से सुनना, हमें जो चाहिए इसका मान निकालने के लिए ये चाहिए, जब ये अल्फा होगा तभी तो इस ट्राइंगल का यूज करेंगे। इसको मैं एल माने ले रहा हूं और भाई मेरे इसको मैं अल्फा मानू, लेट एंगल एल ओ क्यू इज इक्वल टू अल्फा, देन तब कॉस अल्फा जो होगा कॉस पाई माइनस θ1। बच्चों ये आवाज कैसे आ रही है, सवाल बहुत छोटा मोटा दिख है ये, तो जल्दी काम खत्म करो और जाओ। cos 180 माइनस θ1 आप जानते हैं कितना हो जाएगा, ये माइनस में cos θ1 हो जाएगा, और ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी पहले से माइनस में माइनस प्लस 2/3। cos अल्फा की ये जो वैल्यू हो गई आपकी, cos अल्फा का मान हो गया 2/3, ये टोटल अल्फा का। अब हमें इसकी सहायता से इसका मान निकालना, और हमें ये पता नहीं है, ये पता है, ये क्या है, एल ही तो है ये। अब ध्यान से सुनिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 अंश है यहाँ, 90 अंश, तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और बच्चों ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। आधार और कर्ण में रिलेशन cos अल्फा, और cos अल्फा आप और हम क्या जानते हैं, आधार और कर्ण। आधार हमारा OL है और कर्ण हमारा OQ, और OL हमें ज्ञात करना है, OQ हमें L पता है, और cos अल्फा हमने निकाल लिया 2/3। तो बच्चों OL हो जाएगा 2/3 L, OL हो गया 2/3 L। यही हमें एक पाठ सिद्ध करना है, उतारिए यहां तक बहुत जल्दी। चार दिन हो गए। आवाज बंद बच्चों, उधर गया सबका, मिटा दूं मैं, उधर का रहा
चलिए बच्चों, अब हो गया होगा लगभग आपका जरा आप देखना। अब इधर अभी एक चीज और रही निकालने के लिए, महत्वपूर्ण ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई? महत्वपूर्ण। उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या? b1 स्क्वायर अपॉन 2g और साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा तुम्हारे पास है, साइन अल्फा उससे निकाल सकते हो। v1 स्क्वायर अभी नहीं है, v1 स्क्वायर निकालना है। v1 स्क्वायर भैया आपको निकालना है, कैसे निकालोगे? इस पॉइंट पर v निकालना है। इस पॉइंट पर जब आप v निकालोगे तो यहां से यहां तक तुम्हें θ1 के लिए cos θ1 पता है, और यहां से यहां तक के लिए आपको u भी पता था, जिसका शायद आप यूज कर चुके हो। v स्क्वायर बताओ मुझे जनरल पॉइंट पर u का यूज करके, अभी मैंने निकाला था, मिटा दिया है। t से पहले जो मैंने v स्क्वायर निकाला था 2lg cos θ1 प्लस 1 ऐसे। हाँ कोई बात नहीं, तो इसमें हम u का यूज करके ही निकाला है ये हमने, तो दोबारा से चंद्रवीर u यूज नहीं करना है। तो अब हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी एट q। वेलोसिटी एट q, q पर वेलोसिटी। उसके लिए बच्चों आपको थीटा और थीटा रख देना है। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2lg 1 प्लस cos θ1। चंद्रवीर कह दिन की छुट्टी हो गई इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। मैं चेहरा देख के समझ जाता हूँ, ऐसा देख रहे हो जैसे तुम्हारे सामने पता ना ये क्या चल रहा है। छोटे बालक के सामने रेल चल रही हो, रेल उसने कभी देखी ना हो, ऐसा ही तुम देख रहे हो यहाँ। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? देखिए आप ध्यान रखें, इस किताब में जब चैप्टर स्टार्ट हो उसके स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन छुट्टी ना हो। आप बीच में उसके बाद चैप्टर को समझ सकते हैं। अगर 3 दिन की छुट्टी ना, 3 दिन लगातार पढ़े और उसके बाद छुट्टी हो गई 2-3 दिन की, बीच में जहां चल रहा होगा वहां से समझ जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग के 3 दिन या 2 दिन, मैं कह रहा हूँ कम से कम 2 दिन भी छुट्टी हो गई, पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये बात की उदाहरण भाई चंद्रवीर तुम्हारे सामने बैठे हैं, देख लो। अब ध्यान रखना आगे। मेरी नजर इन पे गई एक साथ, मैं सोच रहा ये ऐसा कैसा देख रहा है। चलो मेरी समझ में आ गई है, छुट्टी पर होते। देखिए अब यहाँ आपको क्या करना है, 2lg 1 प्लस cos θ1। और बच्चों cos θ1 का मान हमने निकाला था शायद -2/3, बस इतना था। तो ये 3 एकम 3, 3 में से हो गया 1/3, 2 लगा हुआ है, 2/3 lg, ये इतना ही रह जाएगा बच्चों। v1 स्क्वायर इस पॉइंट पर। अब आपको क्या निकालना है? v1 स्क्वायर निकालने के आपको निकालना है महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, h इक्वल टू। बच्चों एक मिनट थोड़ा सा, prove that the chord becomes leg when the particle has risen to height 2/3 L above the fixed point। ये तो हो चुका है। Also find the height of the highest, टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है हाईएस्ट पॉइंट की पैराबोला के की सबसीक्वेंट डिस्क्राइब, जो इस तरीके से टोटल गति बने उसकी। तो बच्चों जरा देखें, पहले इसी को निकालें, ये महत्तम ऊंचाई से निकलेगा। तो इसको निकालता हूं बच्चों, नाम कुछ मानूं, ये L, इसको मान ले रहा हूं मैं M। H इक्वल टू M इक्वल टू, इसको यहां मान लो, क्योंकि ये यहाँ पे ना है पॉइंट, जरूरी ना है तो बिल्कुल इसके सामने ही महत्तम ऊंचाई पे पहुंचेगा। अगर वो पॉइंट इस पार्टिकल को गति करके मतलब छोड़कर और यहाँ मिलना होगा, तो
ऐसे गिर जाएगा नीचे को यहाँ, तो महत्तम ऊंचाई यहाँ हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों ये मत कहना कि एम एल ले लें, मैंने एम एल लिया, गलत लिया है, यहाँ कोई नया नाम देना है। अरे नाम तो इसमें सभी ABCD हो जाती हैं। क्या रह गया, यू लिख दे रहा हूँ, चलो यू लिख दिया, एम यू या यू एम, अजीब सा लग रहा है वैसे यू एम, चलो कोई नहीं। फॉर्मूला बात बंद, क्या महत्तम ऊंचाई का v1 स्क्वायर अपॉन 2g और साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए बच्चों, v1 स्क्वायर सबसे पहले लिखो 1/2g और v1 स्क्वायर का मान लिख लो 2/3lg और साइन स्क्वायर अल्फा तो हमें पता नहीं, लेकिन साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। तो बराबर 2 से 2 कट के g से g कट कर l/3 तो ये बचेगा, g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, l/3 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा का मान क्या था जरा देखना, 2/3 l, ढंग से बताना, 2/3 है खाली, तो ये l/3, 3 में से 2 गया, 1 है इसका स्क्वायर। अच्छा हाँ, ये कॉस स्क्वायर अल्फा सही है, कॉस अल्फा का 2/3 स्क्वायर करेंगे तो 4/9, तो ये हो जाएगा आपका 5/कितना 9, ये हो गया 5/27 l। टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है, टोटल ऊंचाई 23 l/27, ये ऊंचाई बस ये वाली निकली है। अब आप क्या लिखोगे, नाउ अब लैंग्वेज जरा चेक कर लूं क्या दिया है सवाल में। लैंग्वेज दिया है हाइट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, हाइट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट किसका, पैराबोला का, बोला का, इज इक्वल टू नीचे से जाते प्रोजेक्टाइल रखी हुई है AO प्लस OL प्लस ये UM। AO हमें L पता है, OL हमने निकाली थी 2/3 और UM हमारी कितनी 5/27 L। देखना जरा LCM, हाँ बोलो, हाँ ये वर्टेक्स कहलाएगी बच्चों, जो हाइट होगी ये वाली, ये पॉइंट तो यहाँ जब इसको या जब इसको ऐसे बढ़ाओगे तो ये वाली हाइट यही तो होगी, है ना, यही तो होगी यहाँ से यहाँ तक। बस हमने इसका यूज करके निकाल दी है इतनी ऊंचाई यहाँ से। तो अब देखो 27 एक मिनट बच्चों, कहीं कुछ मिस्टेक लग रही है कैलकुलेशन इसमें, थ्योरी में 9 दूनी 18L और प्लस ये कितना 5। बच्चों ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम हाइट फिक्स्ड पॉइंट से होनी चाहिए ना, सबसीक्वेंट एवं एक मिनट आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला सबसीक्वेंट डिस्क्राइब। जो सबसीक्वेंट मोशन तो इसकी यहाँ के बाद है, तो जो आंसर दे रखा है बच्चों वो फिक्स्ड पॉइंट से होना चाहिए इसका। और देखो 2-3 आंसर बनेंगे यहाँ से 3 तरीके का। एक तो बनेगी फ्रॉम प्रोजेक्टाइल पथ, उसके लिए जो मैंने किया वो करना है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है लैंग्वेज में। एक कहेगा फिक्स्ड पॉइंट से, और एक अपना यहीं से जहां उसने उसको छोड़ दिया है। तो इसमें जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 23/27 L। तो सवाल में आप यहाँ लिख दो फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इसमें, क्योंकि इसका मतलब फिक्स्ड पॉइंट से नहीं है जो इसने लैंग्वेज दी है। यहाँ पे लिख दो 8वें सवाल में आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला सबसीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड को काट कर यहाँ लिख दो फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट यूज कर लो इसके स्थान पर वर्ड।